एक घने जंगल में एक औरत, जिसकी उम्र करीबन 40 से 45 साल के बीच होगी, बहुत तेज कहीं भागे जा रही थी। उसके कपड़े बहुत गंदे और बुरी तरह से फटे हुए थे। उसका चेहरा भी बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया था। वो औरत एक समय पर एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। लोग उसकी खूबसूरती से चिढ़ते थे, लेकिन आज आज उसके चेहरे से सभी घिन खाते हैं। कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। वो औरत भागते भागते एक कॉटेज के पास पहुंची। अपनी जान बचाने के लिए उसने जाकर तेजी से उस कॉटेज का गेट खटखटाया। खोलो, खोलो, गेट खोलो, मेरी मदद करो। वो लगातार मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। उसकी आवाज, जो आज इतनी कर्कश हो गई थी, वो एक समय पर बहुत ही स्वीट हुआ करती थी। उसने गेट को धक्का देने की कोशिश की तो गेट खुल गया। उस कॉटेज में एक लैंप थी, जिसकी रोशनी में कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उस हल्की सी रोशनी में वो एक खाट देख सकती थी, जिस खाट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने आप को एक ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, इसलिए उस आदमी का चेहरा दिख नहीं रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक फ्रेम पकड़ा हुआ था और वो उसी को देख रहा था। वो औरत अपनी कर्कश आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं बस एक बार अपने पति और अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। उस आदमी ने फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो वो औरत बोली, देखो, मेरा बेटा बहुत फेमस बिजनेसमैन है। उसका नाम आपने भी जरूर सुना होगा। उसका नाम ऋषभ कपूर है। उस आदमी ने इस बार उसकी बात को सुनकर हल्का सा रिएक्ट किया। ये देखकर वो औरत आगे बोली, मेरे पति भी अपने टाइम के बहुत फेमस बिजनेसमैन थे। उनका नाम आदित्य कपूर है। इस बार उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और खाट से उठकर उस औरत के पास आने लगे। अब उस औरत ने उस आदमी को देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब उस औरत ने उस आदमी को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो आदमी एक समय में पूरे देश का सबसे हैंडसम आदमी था। आज उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी दाढ़ी सालों से शेव ना करने की वजह से बहुत लंबी हो चुकी थी। उसकी शर्ट भी बहुत पुरानी सी लग रही थी, जबकि एक समय पर वो आदमी कस्टम मेड कपड़े पहनता था। आज वो यहाँ अकेले इस झोपड़ी में दिन काट रहा था, जबकि एक वक्त था जब वो आदमी दर्जनों बॉडीगार्ड्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मीडिया से घिरा रहता था। उसको इस हालत में देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी के इस हालत की जिम्मेदार वही थी। आदित्य, उस औरत ने रोते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, इशिका। इशिका को आदित्य के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसे इस हालत में भी आसानी से पहचान लिया, जबकि वो खुद को भी पहचान नहीं पाती थी। वो रोते हुए आदित्य के गले से लग गई। आदित्य ने भी उसे कसकर हग कर लिया। उसके हाथ में जो फोटो फ्रेम था, वो उन दोनों की शादी का फोटो फ्रेम था, जिसमें आदित्य एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानता था कि उसके मन में कितनी खुशी थी अपने प्यार से शादी करने पर। दूसरी तरफ इशिका उस फोटो में बहुत ही उदास लग रही थी, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, बल्कि इसलिए हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ना ही वो ये बच्चा चाहती थी और ना ही ये शादी, लेकिन उसे फोर्स किया गया था। फोर्स करने वाला आदित्य ही था, इसलिए उसने हमेशा आदित्य और अपने बेटे से नफरत की। लेकिन उन दोनों ने हमेशा ही उसको बहुत प्यार दिया। तब उसको ये सब कहाँ समझ में आता। वो तो पागल थी किसी और के प्यार में। उस इंसान के लिए उसने आदित्य और ऋषभ दोनों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि आदित्य ने जो 60% शेयर उसके नाम किए थे, वो सब भी उस आदमी को सौंप दिया। लेकिन बदले में उस आदमी ने उसके साथ क्या किया? वो आज जिस हाल में थी, वो उस आदमी के बदौलत ही तो थी। आदित्य ने उसे थोड़ी देर बाद खुद से अलग करके ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी आंखों में खून सवार हो गया, लेकिन वो उससे कुछ कह पाता कि तभी वहां खुले हुए गेट से एक के बाद एक बहुत सारे लोग अंदर आ गए, जिनको देखकर
इशिका फिर से उसके गले से लग गई। वो उनको देखकर अपने ऊपर हुए उन जुल्मों को याद करके कांपने लगी। उन लोगों में से एक आदमी और एक औरत थे जो उनकी ही हम उम्र के थे। एक 20 से 25 साल का लड़का और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ थे। उस आदमी ने इशिका को देखकर कहा, ओह, तो भागते भागते आखिर तो अपने आशिक से मिल ही गई। चल, अच्छा ही हुआ, आज तेरे साथ साथ इसे भी खत्म कर दूंगा। ये वही आदमी था जिसने इशिका की जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी बात सुनकर वो औरत बोली, हामिद, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मन अभी तक इस कमीनी इशिका को टॉर्चर करने से भरा नहीं है। मैं इसे जिंदगी भर टॉर्चर करना चाहती हूँ। तभी अचानक से वो लड़का भी बोल पड़ा, मॉम, बस भी करो, इतने सालों से इसे टॉर्चर करके आपका जी नहीं भरा। ये सुनकर हामिद बोला, रूपाली, मोहित ठीक कह रहा है, और वैसे भी अब इसे खत्म करना जरूरी हो गया है, वरना अब इसका बेटा इतना पावरफुल हो गया है कि किसी भी दिन हमारा ठिकाना ढूंढकर इसको बचा ले जाएगा। फिर ये दुनिया को बता देगी कि किस तरह हमने पहले इसे यूज किया और फिर इसे टॉर्चर किया। रूपाली ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद अपने हाथ से इसे शूट करूंगी। इतना कहकर